एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट मैच ना करें। अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और कलेक्टिव है, ऑल साइन वालों के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं, टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। और वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है अंडरस्टैंडिंग। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड, प्लेफुलनेस, सप्रेशन, मोरालिटी, टोटालिटी, रीबर्थ। वाओ, वी आर दी वर्ल्ड के नीचे ही रीबर्थ की एनर्जी है। सॉरो, इंटीग्रेशन, एग्जॉशन एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी है। जो यहाँ पर मुझे एनर्जी सबसे पहले फील हो रही है वो मैं आपको बता दूँ। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी, बहुत खुश, बहुत अबंडेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको ऐसे खुश देखकर ना उनको अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, एग्जॉस्ट भी फील कर रहे हैं, एक चिड़चिड़ापन भी दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेकर दुखी या वो परेशान है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी वाली कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, ये सोच मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपकी खुशी को देखकर कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप में हो, अपनी खुशियों को देख रहे हो, अगर आप अच्छे से रह रहे हो, रो नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, केयर फ्री हो गए हो, एंड डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा खुश हो, पहले से ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को आप जी रहे हो, पहले से ज़्यादा अबंडेंट आप हो गए हो। फ्लावरिंग की एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रहा हो, ठीक है, या नहीं भी हो रहा तो इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ग्रोथ आपके लाइफ में आया है, या आप अपने काम के ऊपर बहुत फोकस्ड हो गए हो, बहुत सीरियसली लेने लगे हो अपने काम को, अपने करियर को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, ठीक है। साइन मैंने आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बता दिया था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और यहाँ पर लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना पास्ट में जो चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इनको किसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, या उनको कॉम्प्रोमाइज, अगर वो आपके साथ किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, कोई सिचुएशन ऐसी थी, तो आज आप दोनों के बीच में ये दूरी नहीं आती, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ठीक है। पहले ये बहुत खुश रहा करते थे, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को खुद भी ये रियलाइजेशन या एहसास नहीं था कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं होगे तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज़ भूल चुके थे कि आपके वजह से ये कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि यहाँ पे वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके आने से या आपके उनके साथ होने से बहुत खुशी उनको मिली है,
बहुत हैप्पीनेस मिली है या बहुत सारी चीज़ें वो अचीव कर पाए हैं। एक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपने उनको प्रोवाइड कराया है, ठीक है, बहुत प्यार जैसे आपने उनको दिया हो। लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हो सौरों की एनर्जी है। जो इंसान बेफिक्र रहता था या रहती थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब सौरों की एनर्जी में रहने लगे हैं। सौरों की एनर्जी है, उदास है, कोई भी इस पर्सन के साथ नहीं है, या वो अंदर से उतने खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर चुके हो, या आप अगर अपनी लाइफ में खुश हो रहे हो, ठीक है, अपने आप को संभाल चुके हो, तो इस पर्सन की सिचुएशन और हालात ऐसे लग रहे हैं कि खराब हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं। अभी उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में उनको वापस आना है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। टोटलिटी की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एंड रीबर्थ है, तो ये चाहते हैं कि पहले जैसी दुनिया आप दोनों ने बनाई थी अपनी, वो दुनिया वापस से बने, ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको आगे बता रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग में भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है, या एक इंसान में भी आपके जो पार्टनर रहे हैं वो काफ़ी सेल्फिश हो सकता है कि रहे हो। उनके लिए उनका काम, उनका करियर, उनकी लाइफ, उनकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग, आपके सिचुएशन को, आपके हालात को, आपके एफर्ट्स को इस पर्सन ने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी आपकी फीलिंग्स को इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। इन्होंने बस डिसीजन लिया, ठीक है, और रिश्ता तोड़ दिया, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए हो, फ्रेंड्स के लिए हो, या अपने काम के लिए हो, अपनी स्टेबिलिटी या अपनी ग्रोथ के लिए हो। इन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ मटेरियलिस्टिक होकर अपने बारे में सोचा। इन्होंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा, इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने ये नहीं समझा कि अगर ये आपके साथ ब्रेकअप कर रहे हैं, और क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा दो लोगों का होता है, वो लोग जो है ना वो भूल जाते हैं। लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। जब रिश्ता स्टार्ट होता है तो भी दो लोगों से होता है, तो रिश्ता जब खत्म होता है तो एक ही इंसान खत्म करता है, दूसरे इंसान की वो कोई परवाह नहीं करता है, दूसरे इंसान की सुनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को समझा नहीं, आपके प्यार को इस पर्सन ने समझा ही नहीं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स की इनको कोई कदर ही नहीं हुई, कोई इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं रखा, और इन्होंने इस रिश्ते को बुरी कंडीशन में लाकर छोड़ दिया, आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, आपको बुरी सिचुएशन में ये पर्सन ले आए, ठीक है। टावर मोमेंट आया है, तो यहाँ पर कुछ बहुत सडन और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है आप लोगों के साथ। धोखा, यानी कि जो उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। रिश्ता ख़त्म हो गया। आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन आपको समझे, हालात और सिचुएशन को समझे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने बेसिकली टीम वर्क नहीं किया, ठीक है, और टीम वर्क नहीं किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, भरोसा टूट गया, ठीक है, या भरोसा तोड़ दिया इस पर्सन ने। जो भरोसा दिलाकर ये रिलेशनशिप में आए थे वो भरोसा इन्होंने तोड़ दिया। देखो, अभी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है, अभी ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने कहाँ पर गलत किया, कहाँ पर सही किया, कहाँ पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अभी सभी चीज़ों को वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, तो मे बी सेम चीज़ थर्ड पार्टी के साथ आप, मतलब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ सेम चीज़ की है, तो अभी कहीं ना कहीं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से। कहते हैं ना कि आप बीती लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो इनके ऊपर जब वो चीज़ बीत रही है या बीती है तो इनको बहुत बेहतर तरीके से आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन समझ में आ रही है कि उन्होंने भी तो आपके साथ ऐसा ही किया था, आपको नहीं समझा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, आपके एफर्ट्स को नहीं देखा।
और आपकी सिचुएशन और आपके हालात को नहीं देखा, एकदम से ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, आपकी कोई बात नहीं सुनी, कोई एफर्ट्स नहीं डाला इस पर्सन ने रिश्ते को बचाने के लिए। वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, आप दोनों के बीच में आया, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, आप दोनों का मतलब आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, एक दूसरे के मतलब ज़िंदगी का आप लोग हिस्सा बन गए थे, जैसे कि कॉल मैसेज करना, सुबह उठते बात करना, मतलब ऑलवेज एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तो भी मतलब उस दूरी का एहसास नहीं होना, काफ़ी क्लोज आप लोग थे, मतलब आपने उस डिस्टेंस को भी बहुत कवर कर लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। अब देखो, धोखा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के वजह से ही मिला हो, या इन्होंने अपने बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, अपने फ्रीडम के बारे में सोचा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इनकी जो परिवार वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, आपको दिया हार्ट ब्रेक, ठीक है, आपका दिल टूटा, आपने जो सपने सजाए थे, एक दुनिया बसाई थी, उस दुनिया को इस पर्सन ने उजाड़ दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हुआ है आप लोगों के साथ और अभी कहीं ना कहीं वो पेन ये पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद काफ़ी टाइम अगर हो भी गया है तो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को वो आप दोनों की जो बनाई हुई एक दूसरे के साथ लाइफ थी, ज़िंदगी थी, वो बहुत ज़्यादा इनको अब याद आ रही है, मिस कर रहे हैं ये, एंड रिग्रेट फील करते हैं कि क्यों उन्होंने इतने प्यारे रिश्ते को, इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। प्लेफुलनेस, वो चाहते तो हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग करना, कुछ ऑफर करना, उनके मन में ये बात है क्योंकि उनको पता है कि वो आपके साथ खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुशी कहीं ना कहीं आप ही लेकर आते हो। मे भी हो सकता है कि चाहते हैं लेकिन नई शुरुआत करने की हिम्मत इस पर्सन के पास नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी बुरा किया है इस पर्सन ने, इनको पता है, और इस वजह से ही इस पर्सन के पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि इंसान जब गलत करता है तभी उसके पास हिम्मत ख़त्म होती है। आपका उनको ना मनाना, आप भी उनको रीच आउट नहीं करते हो, आप भी उनसे बात नहीं करते हो, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें इनकी सही नहीं चल रही है, ठीक नहीं चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। एंड दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दूर से देखते हैं और वो ये देखते हैं कि आपने अपनी एक नई ज़िंदगी बना ली है, एक नई दुनिया में आप फिट हो गए हो, आपकी लाइफ में नए दोस्त आ गए हैं, या दोस्त आपने बनाना शुरू कर दिया है, या उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, खुश रहना आपने शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ दे रही है, मतलब वो अब खुद तकलीफ़ में है और आप खुश हो तो वो चीज़ उनको और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, आप समझ रहे हो ना। और ये चीज़ है कि ये तकलीफ़ अपनी जो है ना, ये किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपको भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में किस फेज से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखो अगेन यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी है। मन और दिमाग तो कहता है कि कांटेक्ट जब तुमने खुद ख़त्म किया है तो कांटेक्ट तुम खुद ही करो, ठीक है, नो कांटेक्ट जोन को तुम ही ख़त्म करो। इनके अंदर आपके साथ कांटेक्ट में आने की इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
एंड क्योंकि ये मेजर अरकाना है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, तो आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए या इस दूरी को ख़त्म करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट जोन इनके लिए भी कहीं ना कहीं अभी पेनफुल बन गया है, क्योंकि कैसा हो रहा है ना कि इनको भी अभी कहीं ना कहीं पूछने वाला कोई नहीं है। इनके फ्रेंड्स भी इनको हो सकता है कि साइड कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अपनी लाइफ में जी रही है, इनकी कोई परवाह इस वक्त नहीं कर रहा है। एंड जो उनकी परवाह करता था या करती थी उसको तो इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। टोटालिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप तक रीच आउट करना चाहते हैं या अपना कुछ मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, कुछ अपनी बात ये बताना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरह का मैसेज भी हो सकता है कि ऐसे ये लिखते हो और डिलीवर नहीं करते हो। मे बी ये पर्सन इनको समझ में नहीं आता है कि क्या लिखे। देखते हैं रीबर्थ क्यों करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ उनको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपके साथ खुश रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, इस वजह से वो अपनी खुशियाँ कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपके साथ, ठीक है, और खुश रहना चाहते हैं। आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, हेल्प करते हो, ठीक है, आप उनके माइंड को पढ़ लेते हो। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, चाहे ये आपको ना समझे, ठीक है, चाहे ये आपको अंडरस्टैंड करे या ना करे, लेकिन आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, यानी कि आप इनको समझते हो, ठीक है, इनकी खुशियाँ आप समझते हो, इनका दुख समझते हो, चाहे ये बोले या ना बोले, आप सब चीज़ें समझते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलती की है आपके साथ इस रिश्ते को तोड़कर। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ठीक है, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। डाइवोर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डाइवोर्स हो गया तो फिर कहानी एंड है, ठीक है। डाइवोर्स नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप लोग अलग रहते हो, तो इनके मन में है कि वो वापस से आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं। अनमैरिड है तब भी कहीं ना कहीं वो उनके मन में ये है कि वो अब वापस आएंगे तो आपके साथ एक फैमिली बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है। पहले जैसे आप दोनों के बीच में जो प्यार था, जो कनेक्शन था आप दोनों का, ठीक है, वो चीज़ ये पर्सन बसाएंगे आपके साथ। सौरव की एनर्जी, आपसे बात नहीं हो पाना, ठीक है, सौरव की एनर्जी में उनको, अकेलेपन की एनर्जी में उनको डाल रहा है। कम्युनिकेशन यही स्टॉप इन्होंने करके रखा है, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाना, कहीं ना कहीं ये बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपका केयर इनको याद आ रहा है, ओके। और ये हो सकता है कि आपसे बात करें, कम्युनिकेशन कुछ लोगों को रिसीव हो, क्योंकि ये अकेले अब नहीं रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेले ये पर्सन पड़ चुके हैं और उनको पता है कि ये खुद जिम्मेदार है इस अकेलेपन के। एंड वो इस चीज़ के लिए यूनिवर्स से कहीं ना कहीं रिग्रेट भी, सॉरी भी बोल रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को। वो अब और अकेले नहीं रहना चाहते हैं। काफ़ी आइसोलेटेड एनर्जी है आपके पार्टनर की, आइसोलेशन में ये पर्सन है। एस ऑफ कप्स एग्जॉशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। बेसिकली मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि
ये जो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेकर एक इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, एक प्यार वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। इनको आपके साथ एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करनी है और वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपने पास्ट कर्मा की वजह से जो भी इन्होंने आपके साथ किया, आपसे मूव ऑन किया, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा हेडेक बन रही है। इनके लिए आपके साथ नई शुरुआत करना बहुत इजी और आसान तो नहीं है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें जो भी हुई है वो बहुत ज़्यादा ही गलत हुई है। फ्लावरिंग की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, ये आपको देखते रहते हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को ये पर्सन देखते रहते हैं और वो यही सोचते रहते हैं कि आप उनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि वो खुशी जो आप के साथ वो अभी नहीं जी पा रहे हैं, जो खुशी अभी उनकी लाइफ में मिसिंग है, वो खुशी मिले उनको। एंड दूसरी बात, ये पर्सन ये भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि आप उनके साथ आने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो या नहीं हो, तैयार हो या फिर आप नहीं हो। एंड एक और मेन पॉइंट है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ये जानना चाहते हैं एग्जैक्टली कि आपकी खुशी का राज क्या है, किस वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हो, किस वजह से, ऐसा कौन इंसान है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसके वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो, या आप उनको याद नहीं कर रहे हो, उनको मिस नहीं कर रहे हो, या उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत सारी बातें उनके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, जो कि सिचुएशन उनकी देखकर अच्छी तो नहीं लग रही है, ओके। कहीं ना कहीं कर्मा है ये उनका, और इसमें कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता है, इनको खुद ही निकलना पड़ेगा इस सिचुएशन से। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।